तो आज जो कहानी हम जानने वाले हैं पश्चिम गांव के भूत की, वो सिर्फ रोंगटे खड़े करने के लिए नहीं है। ये कहानी है लालच की, और इस बात की कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे संदेश को समझते हैं। ये लाइन ही अपने आप में कितनी डरावनी है ना? पर आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है? बात है इसके सस्पेंस की, और जिस तरह से कहानी को बुना गया है वो डर को धीरे धीरे हमारे जहन में उतार देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली सी सर्द रात से। 4 टोटो ड्राइवर हैं, आग जलाकर बैठे हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। पर उन्हें क्या पता था कि ये जो शांति है ना, ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। और देखिए, कहानीकार ने ये जानबूझकर किया है। पहले एक बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल बनाया, ताकि जब कुछ अनहोनी हो, कुछ अजीब हो, तो उसका झटका और भी जोर से लगे। डर का असली मजा तो तभी आता है ना? और ठीक इसी शांत माहौल के बीच कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। पहला ड्राइवर गोरू भागता हुआ आता है, और वो इतना डरा हुआ है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। वो एक ऐसी सवारी की कहानी सुनाता है जिसने सच में उसके होश उड़ा दिए थे। अब देखिए कहानीकार ने कितनी चालाकी से रहस्य की एक एक परत खोली है। पहले तो एक सुनसान सड़क, फिर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, फिर वो पुराना फटा हुआ अखबार, और सबसे अजीब बात, वो पैसे देने वाली पहेली। ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर बना रहे हैं। और इसी एक लाइन से तुम वो आदमी नहीं हो, हमें भूत का असली मकसद समझ आता है। अरे वो तो बस यूं ही किसी को नहीं डरा रहा, वो तो किसी को ढूंढ रहा है, किसी खास इंसान को। पर सवाल यह है कि आखिर वो है कौन? तो गोरू ने तो अपनी कहानी सुनाकर एक तरह से वार्निंग दे दी थी। अब बाकी ड्राइवरों के पास 2 रास्ते थे, या तो उसकी बात मानकर डर जाओ, या फिर उसे मजाक में उड़ा दो। और उन्होंने जो फैसला लिया, वहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। और यहीं पर कहानी का असली क्लैश सामने आता है। ये लड़ाई अब किसी इंसान और भूत की नहीं रही। ये लड़ाई थी डर और लालच के बीच। एक तरफ भोलू था जो समझदारी दिखाकर घर चला गया, और दूसरी तरफ था मुन्ना जिसका लालच उसके डर पर भारी पड़ गया। और देखिए किस्मत का खेल। जैसे ही भोलू जो डर कर चला गया था वहां से निकलता है, घने कोहरे के बीच से वही बूढ़ा आदमी बाहर आता है, ठीक मुन्ना के सामने। ऐसा लग रहा था मानो वो मुन्ना की बड़ी बड़ी बातों को चैलेंज करने आया हो। अब सोचिए जरा उस पल के बारे में। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मुन्ना की आंखों में सिर्फ 100 रुपए का लालच है, उसे एक आसान शिकार दिख रहा है। पर उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति है, जैसे उसकी बरसों की तलाश आज खत्म हो गई हो। और बस मुन्ना अपने लालच में उस जाल में फंस जाता है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। मुन्ना उस बूढ़े को अपने टोटो में बिठाकर निकल पड़ता है उस कोहरे से ढकी सुनसान सड़क पर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। तो टोटो अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। मुन्ना बस ऐसे ही पीछे देखने वाले शीशे में, मतलब रियर व्यू मिरर में देखता है, और जो उसे दिखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है, खून जम जाता है। अब कोई शक नहीं था, पीछे जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। मुन्ना घबराहट में जोर से ब्रेक मारता है। टोटो एक चीख के साथ रुक जाता है, पर भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब वो चीज, वो भूत टोटो के ठीक सामने खड़ा है, और उसने मुन्ना को ठीक उसी जगह पर रोका है जहां इस कहानी का सबसे बड़ा राज दफन है। और फिर वो चीज मुन्ना के हाथ में थमा देती है, वही पुराना फटा हुआ अखबार। और जैसे ही मुन्ना उसे पढ़ता है, कहानी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। उस भूत का एक नाम था, मदन लाल। एक ऐसा आदमी जिसका एक दर्दनाक अतीत था, और अब उसका मकसद भी शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये पढ़ते ही मुन्ना के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। उससे सब कुछ याद आ जाता है। 6 महीने पहले यही जगह, यही रात, और इसी मदन लाल को उसी ने लूटा था, सिर्फ 100 रुपए के लिए, और उसे यही सियारों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। मुन्ना अब गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन भूत की आवाज में कोई रहम नहीं है। वो बस उसे उस रात की याद दिलाता है जब मदन लाल भी ठीक इसी तरह गिड़गिड़ाया था और मुन्ना भाग गया था। तो बदला पूरा हो चुका था, इंसाफ हो चुका था।
लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एक रात का असर उस पश्चिम गांव पर हमेशा हमेशा के लिए पड़ने वाला था। अगले सुबह जब गांव वाले मुन्ना को ढूंढते हैं तो उसकी लाश ठीक उसी जगह मिलती है, और हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 6 महीने पहले मदन लाल की लाश की थी। इसे कर्म कहें या कुदरत का इंसाफ, पर यह एक ऐसा बदला था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मदन लाल का भूत अपना बदला लेने के बाद फिर कभी किसी को नहीं दिखा। वो तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक खौफ, एक डर, जो उस गांव में हमेशा के लिए बस गया। तो ये सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी डरावनी याद की कहानी है जिसने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वो सच में मदन लाल का भूत था जो सिर्फ अपना बदला लेने आया था, या फिर वो कर्म का ही एक रूप था जिसने इंसाफ करने के लिए इतना भयानक चेहरा अपनाया? कौन था वो? इसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।